हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका क्या क्या यूज है, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे HTML टेबल पे। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे हमने जैसे डेमो बना रखा है आपके लिए। ठीक है, ये कैसे बनाया हमने उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। HTML टेबल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या कह रहा है। HTML tables allow web developers to arrange the data into the rows and the column। कह रहा है कि HTML टेबल जो हम यूज करते हैं वो डेटा को अरेंज करने के लिए कहते हैं। रो एंड कॉलम है, जैसे रो एंड कॉलम, इस तरह से अरेंज करने के लिए हम बनाते हैं। HTML टेबल जैसे टू टाइप्स के जैसे होते हैं। यहाँ पे जैसे हमने दो तरीका से ले रखा है, एक नॉर्मल जो टेबल हम यूज करते हैं उस तरह से, और दूसरा यहाँ पे है एज ए सेल। सेल के अंदर जो बॉक्स जो बना रखा है वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे बॉक्स को हम सेल के अंदर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल को जो हमने बनाया था एकदम एज ए बॉक्स को कैसे ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर वे में दिख रहा है, लाइनिंग के अंदर में बॉक्स जो बना हुआ है यहाँ पे है, तो ये एज ए लाइन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एज ए बैकग्राउंड पे इसका कलर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे राउंड चारों तरफ से एक बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एज ए दिखेगा आपको कि एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में हमने टेबल का जो नेम है वो नेम डाल रखा है। यहाँ पे कंपनी है, कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कंट्री है। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं जाऊंगा आपको सबलाइन टेक्स्ट पे। सबलाइन टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम कोड एडिटर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डालेंगे HTML, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, तो ये हमारा बेसिक कोड है वो अपने ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, उसके बाद हम टाइटल देंगे। टाइटल क्या है? HTML टेबल्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है, टाइटल दिया HTML टेबल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए HTML टेबल के बाद हमने TR लिया। TR के बाद यहाँ पे हम जो लेंगे TH मतलब जो टेबल हेड है उसका और कंपनी का नेम। उसके बाद क्लोजिंग कर देंगे इसको। जो भी हम टैग लेंगे उसको ओपनिंग करेंगे और क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया TH मतलब कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट, उसके बाद लिखेंगे कंट्री, कौन सा कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे लिखे कंट्री। उसके बाद दोस्तों सेम एज इट इज, ऐसे ही सेम 3 स्टेप लेंगे। यहाँ पे देखिए कितने लिया, 4, 1 2 3 4 5 6 लिया है, बट हम 3 बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 तक बनाएंगे। ठीक है, 3 लिए, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करके उसके बाद पेस्ट करेंगे। ठीक है, एज इट इज सेम हमने लिया। सेम लेने के बाद यहाँ पे कॉपी करके और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका आपको आउटपुट दिखाते हैं, आउटपुट किस तरह का आएगा। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे जो हमने बना रखा है HTML table.html करके, जो उसका जो टाइटल है वो टाइटल लिया था, उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा देखिए इस तरह से टेबल आया। ठीक है, अब इसको हम कैसे लेंगे, इसको ऐसे बॉक्स अंदर से जो बनाना है, कलर सेट करना है वो बाद में लेंगे, स्टाइल जो है वो बाद में लेंगे। पहले आप सेट करें कि कैसे सेट करते हैं, इसको कैसे टेबल यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट बनाएंगे टेबल हेड, जो इसका बचा हुआ है उसको कॉपी करके और उसके बाद नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ नाम जो है वो नाम डाल दीजिए। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे नेम चेंज कर दिए। नेम चेंज करने के बाद यहाँ पे टेबल जो क्लोजिंग है, यहाँ पे ओपनिंग टेबल किया, उसके बाद टेबल को क्लोजिंग करेंगे, उसके बाद बॉडी क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे HTML क्लोज करेंगे। HTML क्लोज करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ये हमारा एज इट इज टेबल रेडी हो गया है। किस तरह से टेबल रेडी हो गया बताते हैं आपको। ठीक, यहाँ पे देखिए ऐसे जो टेबल है वो रेडी हो गया। ये ऐसे क्लियर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टाइल का यूज़ किया है। स्टाइल यूज़ करके बताते हैं आपको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे बॉडी पे लेंगे स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिया, स्टाइल जो कोड हमने डाला यहाँ पे स्टाइल, उसके बाद टेबल डाला। टेबल के बाद यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली लिया एरियल। उसके बाद यहाँ पे एसेंस सीरियल, उसके बाद बॉर्डर कोलैप्स डाल के विड्थ लिया हमने 100। ठीक है, 100%। उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर उसके बाद TD
जो बॉर्डर का नेम है TD, उसके बाद TH, ठीक है। उसके बाद हम बॉर्डर लिया, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, ये जो कलर है उसका कलर कोड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट में डाल दिया। पेंडिंग जो है कितना 8 पिक्सल का, जो हम गैप दे रहे हैं यहाँ पे, वो जो 8 पिक्सल का गैप दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए आउटपुट कैसा आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा आउटपुट आया, ठीक है। हमने क्या क्या डाला, उसके बाद यहाँ पे हमने डाला 8 पिक्सल, उसके बाद nth चिल्ड्रेन, उसके बाद यहाँ पे स्टाइल्स जो है वो बन गया। उसके बाद हम इसको सेव कर दिए, सेव किए। उसके बाद ये हमारा ये आउटपुट आया, ठीक है। ये देखिए आउटपुट हमारा आया। अब दोस्तों, अब दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमने टेबल बनाया था ये एज ए नॉर्मल स्टाइल से लेकर के यूज़ किया था, ठीक है। ये अब जो स्टाइल को जो हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे स्टाइल जो लिया, बॉर्डर जो 1 पिक्सल डाला, सॉलिड जो स्टाइल कलर है वो कलर डाला, उसके बाद टेक्स्ट लाइन जो लेफ्ट किया, अब पेंडिंग जो है, जो बॉर्डर का जो गैपिंग जो है 8 पिक्सल डाला, ठीक है। उसके बाद इसको सेव किए। सेव करने के बाद ये हमारा जो चेंजिंग है वो चेंज हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखे, यहाँ पे था उस तरह से बिल्कुल एज इट इज आ गया यहाँ पे। उसके बाद रिफ्रेश कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा ये कि हम ये जो सेल बनाए हैं वो सेल कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो कह रहा है बेसिक HTML टेबल, पहले ये डिफाइन देखते हैं। डिफाइन एन HTML टेबल, अ टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ द टेबल सेल इनसाइड रो एंड कॉलम्स। जो कह रहा है ये टेबल जो इंसाइड करते हैं रो एंड कॉलम को। दोस्तों बताया था ये टेबल जो हमने यूज किया था उसमें और इसमें डिफरेंस बहुत है, ठीक है। ये नॉर्मल जो हमने यूज किया टेबल, बट ये देखने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। ये टेबल जो हम यूज किए एज इट इज जो सेल की तरह दिख रहा है, एकदम से एज ए बॉक्स में बना हुआ है, ठीक है। और देखने में भी बेटर लग रहा है इस टेबल के बनिस्बत। बट इसका सेल इनसाइड रोज एंड कॉलम कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे, कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने डेमो मेंशन कर रखा है, ऊपर वाले में जो हमने देख रहे हैं, ये वाले जो देख रहे हैं, ये हमने इस वर्ड के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जाएंगे सबलाइन टेक्स्ट पे। सबलाइन टेक्स्ट पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो HTML का बेसिक कोड है वो हम यूज करेंगे, HTML। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो हमारा HTML का ये सारा कोड आएगा। उसके बाद हम जो HTML का जो बेसिक कोड है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे बेसिक कोड ले लिया। उसके बाद हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे टेबल हेड और टेबल बॉडी जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे TD जो हमने डाला, टेबल रो। उसके बाद कंपनी टेबल जो हम ओपन टैग लेंगे उसको हम क्लोजिंग टैग भी बंद करेंगे। यहाँ पे कंपनी डाला, कॉन्टैक्ट और कंट्री, तीनों चीज़ डाला और इसको हम कॉपी करके फिर पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करके नाम चेंज कर दिया, ईमेल, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे SR नंबर, सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पे डालते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया हमने। ईमेल आईडी के जगह पे ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालते हैं पैराग्राफ जो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था वो पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम जो लेंगे इसका जो टेबल का जो स्टाइल शीट है वो हम यूज़ करेंगे, स्टाइल शीट डालेंगे। स्टाइल शीट के बाद यहाँ पे जो हमने स्टाइल लिया था वो स्टाइल यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका आउटपुट है वो क्या है वो आप देखते हैं। यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। देखिए ये हमारा आया कंपनी, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, नंबर जो दिया है। मोबाइल नंबर अभी सेव नहीं हुआ है इसलिए मोबाइल नंबर ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया कॉन्टैक्ट, कंट्री, ईमेल आईडी। ये एज ए रो में टेबल के जरिए नहीं है, टेबल की तरह नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने कैसे यूज़ किया था वो सेल में नहीं है, उसको हम सेल में लाएंगे। पहले उसके लिए हम जो स्टाइल यूज़ करते हैं, इसका जो CSS यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे CSS डालेंगे इसको। स्टाइल शीट में क्या है, टेबल, उसके बाद टेबल का नेम डालेंगे, TD, TH और TD। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे इसको डबल ब्रैकेट से। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे इसका बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर लिया 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक।
उसके बाद सेव करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या आता है आउटपुट। तो रिफ्रेश करते हैं, अभी तक कुछ आउटपुट नहीं आया। उसके बाद हम देखते हैं फिर अगला दूसरा इसमें क्या है, जो बॉर्डर जो स्टाइल है वो हम विड्थ और हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे इसका बेसिक कोड टेबल्स जो है वो डालेंगे। उसके बाद हम इसको स्टाइल में जो टेबल डेटा है उसको स्टाइल में चेंज करके उसको विड्थ और हाइट बढ़ाया। हाइट क्या किया, 100 विड्थ इसका जो है 100% कर दिया। और उसके बाद रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। देखिए ये हमारा जो आया एज ए टेबल बॉक्स के अंदर आ गया 100% जो इसका किया। यहाँ पे जो बेसिक टेबल डाला था, बेसिक टेबल्स यहाँ पे हमने लिखा था, इसका जो हेडिंग डाला था S2 सबसे बोल्ड से थोड़ा सा कम होता है इसका S2, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया S2। उसके बाद टेबल जो हमने लिया था, टेबल का स्टाइल में हम यूज़ कर दिए, विड्थ 100% कर दिया, इसको विड्थ 100% करा तो ये हमारा रिफ्रेश करा तो हमारा ये इस तरह से आया, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है सेल के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम जो यूज़ किए थे यहाँ पे ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ था, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर। अब यहाँ पे डालते हैं ईमेल आईडी, ठीक है। अब इसके बाद डालते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर देंगे। जो भी मोबाइल नंबर है आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे सीरियल नंबर 10। उसके बाद सेव करेंगे, फिर इसको आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा कैसे आया, कंपनी का नेम और उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल डाल दिया, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डाल दिया, ठीक है। ये आप चाहो तो यहाँ पे कंपनी है, कंपनी का नेम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनी ईमेल आईडी डालेंगे या कॉन्टैक्ट है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ईमेल आईडी यहाँ कॉन्टैक्ट के साथ आएगा, कॉन्टैक्ट यहाँ पे 1-2 और सेल बढ़ सकता है इसमें, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या क्या तरीका है इसको यूज़ करने का, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने सीखा था HTML टेबल कैसे यूज़ करते हैं, उसको बनाया था, ठीक है, एज ए प्रैक्टिकल भी यूज़ किया था। इस वीडियो में सिर्फ हम सीखेंगे HTML बॉर्डर के बारे में, टेबल जो बॉर्डर है वो क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं HTML बॉर्डर होता क्या है, हाउ टू ऐड अ HTML बॉर्डर। यहाँ पे हमने छोटा सा मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन इसका, व्हेन यू ऐड अ बॉर्डर टू अ टेबल यू आल्सो ऐड द बॉर्डर्स अराउंड द ईच टेबल सेल। कह रहा है कि जब हम बॉर्डर को जो ऐड करेंगे टेबल के जरिए तो उसके चारों तरफ जो हम अराउंड सेल जो है उसका चारों तरफ का सेल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने सेल बना रखा है, ठीक है, बॉक्स के तरीके से। उसका जो इनर पॉइंट है, इनर जो लाइन है उसको हम सेल कहते हैं, और उसके आउटर लाइन जो होते हैं उसको हम बॉर्डर कहते हैं। जैसे आउटर लाइन चारों तरफ से हमने देखो यहाँ पे ले रखे हैं, उसको हम एज ए बॉर्डर के तौर पे ले रखा है। इसका जो इनर साइड है वो एज ए सेल है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे किया इसको। टू ऐड अ बॉर्डर यूज द CSS बॉर्डर। प्रॉपर्टी इसका क्या है, ऑन द टेबल और TH टेबल, उसका टेबल हेड एंड द TD, इसके बाद इसको हम एलिमेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, कोलैप्स टेबल बॉर्डर क्या होता है। यहाँ पे देखिए जो कोलैप्स टेबल बॉर्डर्स है उसको अवॉइड करता है, टू अवॉइड द हैविंग अ डबल बॉर्डर्स लाइक इन द एग्जांपल अबव द सेट द CSS border collapse property to collapse like यहाँ पे this will make the borders कोलैप्स इनटू अ सिंगल बॉर्डर। यहाँ पे जब हम सिंगल बॉर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम कोलैप्स करते हैं बॉर्डर को कोलैप्स यूज़ करके, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जब देखिए बॉर्डर जो है एज ए सेल के अंदर ही है, ठीक है, चारों तरफ से जो हमने सेल ले रखा है उसका ही है, इसको हम सिंगल बॉर्डर कहते हैं। यहाँ पे देखिए आउटर बॉर्डर, मतलब जो हम सेल लिया है उसके आउटर मतलब बाहर की तरफ जो हमने बॉर्डर लिया उसको हम कहते हैं आउटर बॉर्डर, ठीक है। उसको बॉर्डर जो हमने लिया आउटसाइड का, इसको चारों तरफ जो सेल के चारों तरफ जो हमने बॉर्डर लिया है उसको कहते हैं डबल बॉर्डर या आउटर बॉर्डर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने सिंगल बॉर्डर लिया है। सिंगल मतलब है कि एज ए सिंगल लाइन है, इसमें नहीं आउटर साइड में कोई लाइन नहीं दिख रहा है, डबल लाइन नहीं है, ठीक है, सिंगल लाइन है।
ठीक है। अब आता है स्टाइल टेबल बॉर्डर। स्टाइल टेबल बॉर्डर लाइक जब हम बॉर्डर लेते हैं या टेबल लेते हैं उसके अंदर कलर हो, जैसे यहाँ पे देखिए कलर ले रखा है, इसको कैसे यूज करेंगे। ये क्या कहता है, इफ यू सेट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ईच सेल एंड गिव द बॉर्डर अ वाइट कलर। कह रहा है जब भी हम बैकग्राउंड कलर लेंगे तो उसका बॉर्डर जो है उसको हम वाइट करेंगे। द सेम एज द डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड यू गेट द प्रेस ऑफ एन इनविजिबल बॉर्डर। जैसे इनविजिबल बॉर्डर जो इसको देख रहा है उसके लिए, ठीक है। इसको जब हम यूज़ करेंगे तो इसको बैकग्राउंड जो बॉर्डर यूज़ करते हैं कलर के लिए, तो उसको बॉर्डर का हम वाइट कलर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिकल, आइए देखते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पे हाउ टू ऐड अ बॉर्डर, कैसे हम बॉर्डर ऐड करते हैं। ये तो दोस्तों आपने टेबल जब क्रिएट करा था उसमें तो सीखा ही था, लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बॉर्डर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं सबलाइन टेक्स्ट पे। सबलाइन टेक्स्ट के बाद ओपन करेंगे, ये हमारा कोड है, ठीक है। जैसे दोस्तों पिछले क्लास में जो पिछले वीडियो में हमने देखा था टेबल क्रिएट करने का, तो एज ए सेम प्रोसेस वही है जो भी हमने यूज़ किया था टेबल के लिए, वो सारा प्रोसेस वही है। बट इस पे यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे बॉर्डर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर किया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको ब्लैक किया। अब इसके बाद इसको सेव करके यहाँ पे इसका स्टाइल शीट जो है विड्थ हाइट 100% कर रहा है, उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर इसके बाद आउटपुट देखेंगे, आउटपुट क्या आता है। इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा देखिए आउटपुट आया। आउटपुट यही है जो टेबल हमने बनाया था उसके लिए, लेकिन इसके चारों तरफ जो है वो बॉर्डर लगा रखा है, ठीक है। बॉर्डर जो हमने लिया था वो कैसे लिया, यहाँ पे देखिए जो सेल हमने यूज़ किया था उसका चारों तरफ से बॉर्डर यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर लिया हमने इसका चारों तरफ से। अब ये कह रहा है कि कोलैप्स बॉर्डर कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मतलब सिंगल बॉर्डर कैसे यूज़ करेंगे। सिंगल बॉर्डर के लिए हम ये बॉर्डर जो हमने लिया था यहाँ पे सॉलिड, उसको हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जाएंगे टेबल सेल को। टेबल सेल जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या है, टेबल टीडी जो है उसको हम चेंज करेंगे। टेबल टीडी जो नेम है वो तो रहेगी, उसके बाद बॉर्डर का नेम चेंज करेंगे। यहाँ पे बॉर्डर जो स्टाइल है उसको चेंज करेंगे। क्या क्या लेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, उसके बाद बॉर्डर रेशियो 10 पिक्सल, ठीक है। ये जो हम लेंगे, पहले था बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक था, उसके बाद बॉर्डर रेशियो 10 पिक्सल कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद अब इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बॉर्डर का जो हमने जो लाइनिंग लिया था एज ए सिंगल लाइन, इस पर सिंगल लाइन पे आ गया, ठीक है। और जो बॉक्स के अंदर जो सेल बनी थी वो सेल का शेप जो है चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इसमें तीसरा क्या है, तीसरा ये कह रहा है बैकग्राउंड कलर, जो बॉर्डर का जो कलर है उसको बॉर्डर कलर हम कैसे यूज करेंगे। इसके लिए मतलब कि बॉर्डर का जो है वो व्हाइट लेंगे और बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जाएंगे टेबल को लेंगे, टेबल लेने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर किसको, टेबल टीडी जो है उसको किया, उसके बाद यहाँ पे टेबल टीडी, उसके बाद बॉर्डर 1 पिक्सल ये रहेगा, इसको व्हाइट कर देंगे। उसके बाद बॉर्डर कोलैप्स करके ये यूज करेंगे। बॉर्डर कोलैप्स किया, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं टेबल टीडी, फिर एकदम अलग से लेंगे टेबल मतलब टेबल हेड, उसके बाद बैकग्राउंड कलर, इसका जो है बैकग्राउंड कलर हमने वो कलर कोड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, एज ए चेंज हो गया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर इसलिए चेंज हो गया कि यहाँ पे हमने सॉलिड व्हाइट लिया था, जो बॉर्डर का जो इसको सॉलिड है वो व्हाइट लिया था और बॉर्डर कोलैप्स कर दिया था इसको, ठीक है। मतलब कि जो आउटर बॉर्डर का है इसको हम जो कोलैप्स कर दिया था, मतलब हटा दिया था, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर जो हम कलर चेंज कर दिए थे, ठीक है। इसको रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा जो है आउटपुट आया। अब तीसरे नंबर पे क्या है, राउंड टेबल बॉर्डर क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।